सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा नहीं था। खुले मैदान में रंग बिरंगे तंबुओं का एक छोटा सा डेरा लगा हुआ था। रात की ठंडी हवा अभी भी महसूस हो रही थी। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर कहीं किसी चरवाहे की बांसुरी की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। यह बंजारों का डेरा था। डेरे में धीरे धीरे हलचल शुरू हो रही थी। औरतें चूल्हा सुलगा रही थीं, बच्चे उनींदी आंखों से बाहर निकल रहे थे और पुरुष दिन भर के काम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक तंबू के बाहर 19 साल की एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसका नाम था सलोनी। उसके सामने एक पुरानी कॉपी खुली थी, हाथ में पेंसिल थी और नजरें सामने बैठे लोगों पर। दुनिया के लिए वे साधारण लोग थे, लेकिन सलोनी के लिए हर इंसान एक कहानी था। एक ऐसी कहानी जिसे वह रंगों और रेखाओं में उतारना चाहती थी। सलोनी को चित्र बनाना उतना ही पसंद था जितना किसी को सांस लेना। जब वह चित्र बनाती थी तो उसे लगता था जैसे दुनिया का शोर गायब हो गया है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि उसके चित्रों को कोई महत्व नहीं देता था। माँ कहती थी, दिन भर यही करती रहती है, इससे घर का खर्च चलेगा क्या? पिता कहते, हमारे खानदान में किसी ने चित्र नहीं बनाए, यह सब छोड़। सलोनी हर बात चुप रह जाती, क्योंकि कुछ सपनों को समझाने के लिए शब्द नहीं होते। उस दिन डेरा एक छोटे गांव के बाहर लगा था। गांव बहुत सुंदर था। कच्चे घर, मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम के पेड़ और खेतों में लहराती फसल। सलोनी अपनी कॉपी लेकर गांव की गलियों में घूमने निकल गई। उसे लोगों को देखना अच्छा लगता था, क्योंकि चेहरे कभी झूठ नहीं बोलते। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं, लेकिन सबसे अलग थी उसकी आंखें। उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सलोनी थोड़ी दूर बैठ गई और उसका चित्र बनाने लगी। वह सिर्फ चेहरा नहीं बना रही थी, वह उसकी आंखों में छिपा अकेलापन बनाने की कोशिश कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद चित्र तैयार हो गया। सलोनी धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा, यह देखिए। बूढ़े आदमी ने चित्र देखा। पहले वह मुस्कुराया, फिर अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें भर आईं। कांपती आवाज में उसने पूछा, बेटी, तू मुझे जानती है क्या? सलोनी हैरान रह गई। नहीं बाबा। बूढ़ा चित्र देखता रहा, फिर बोला, इस चित्र में वही दर्द है जो मैं 10 साल से छिपा रहा हूँ। सलोनी चुप रही। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा। मेरी पत्नी को गुजरे 10 साल हो गए। गांव वाले कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन रात को जब घर लौटता हूँ तो पूरा घर खाली लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तू पहली इंसान है जिसने मेरे चेहरे के पीछे छिपे मेरा अकेलापन देख लिया। सलोनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। उसे बार बार बाबा की बातें याद आ रही थीं। क्या सचमुच उसके चित्र लोगों की दिल की बातें दिखा देते थे? अगले दिन वह फिर गांव गई। इस बार उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वह कुएं से पानी भर रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान। सलोनी ने उसका चित्र बनाया। जब औरत ने चित्र देखा तो वह देर तक उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, सबको लगता है मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि मैं थकती नहीं क्या? उसकी आंखें नम हो गईं। सलोनी स्तब्ध थी। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी। वो बंजारन लड़की चित्र बनाती है, लेकिन उसके चित्र अलग हैं। वह चेहरा नहीं, दिल बना देती है। लोग खुद उसके पास आने लगे। कोई किसान, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई विधवा। सलोनी सबके चित्र बनाती और हर बार कुछ ऐसा होता कि सामने वाला खुद को उस चित्र में पहचान लेता। एक दिन गांव का सबसे शरारती लड़का आया। हर समय हंसने वाला लड़का। सबको लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं। सलोनी ने उसका चित्र बनाया। जब लड़के ने चित्र देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। चित्र में मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में डर भी था।
कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे पिता शहर कमाने गए थे, 3 साल हो गए, वापस नहीं आए। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं इसलिए हंसता रहता हूँ ताकि माँ परेशान ना हो। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़के को वे हमेशा खुश समझते थे, उसके अंदर भी दर्द था। अब सलोनी रोज चित्र बनाती, लेकिन उसे अभी भी कोई कलाकार नहीं कहता था। कोई उसकी तकनीक की तारीफ नहीं करता था। कोई उसके रंगों की चर्चा नहीं करता था। लोग सिर्फ इतना कहते थे, तूने हमें समझ लिया। और यह सुनकर सलोनी के मन में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती। कुछ महीनों बाद बंजारों के डेरे को आगे बढ़ना था। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। आज यहाँ, कल कहीं और। जब लोगों को पता चला कि सलोनी जा रही है, तो कई लोग उससे मिलने आए। किसी ने उसे पैसे नहीं दिए, किसी ने कोई बड़ा उपहार नहीं दिया, लेकिन सब अपने अपने चित्र लेने आए। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर व्यक्ति अपने चित्र को ऐसे संभाल रहा था जैसे कोई खजाना हो। रवाना होने से पहले वही बूढ़े बाबा उसके पास आए। उन्होंने सलोनी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। तुम्हारे चित्र सुंदर इसलिए नहीं कि उनमें रंग अच्छे हैं, वे सुंदर इसलिए हैं क्योंकि उनमें इंसान दिखाई देता है। सलोनी की आंखें भर आईं। समय बीत गया, साल गुजरते गए। सलोनी एक गांव से दूसरे गांव जाती रही, लोगों को समझती रही, लेकिन कभी मशहूर नहीं हुई। कभी अखबार में उसका नाम नहीं छपा, कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। करीब 5 साल बाद उसका डेरा फिर उसी गांव के पास लगा। सलोनी उत्सुक होकर गांव गई। बहुत कुछ बदल चुका था। नए घर बन गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन एक चीज देखकर वह ठिठक गई। जिस घर के सामने से वह गुजरती, वहां कहीं ना कहीं उसका बनाया चित्र टंगा दिखाई देता। किसी बैठक में, किसी कमरे में, किसी दीवार पर। लोगों ने उन्हें संभाल कर रखा था सालों तक। वह बूढ़े बाबा के घर पहुंची। बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके कमरे में दीवार पर वही चित्र टंगा था, फ्रेम में जड़ा हुआ, धूल का एक भी कण नहीं। बाबा के बेटे ने कहा, पिताजी रोज इसे देखते थे, कहते थे कि इस चित्र में किसी ने उन्हें सचमुच देखा था। सलोनी की आंखों से आंसू बह निकले। उस शाम वह गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंगों से भर गया था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि आज उसे एक बात समझ आई थी। तारीफ हमेशा तालियों से नहीं मिलती। तारीफ हमेशा शब्दों से नहीं मिलती। कभी कभी लोग आपकी बनाई चीज को सालों तक अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें अपना एक हिस्सा दिखाई देता है, और उससे बड़ी तारीफ कोई नहीं होती। सलोनी मुस्कुराई। उसने नया पन्ना खोला, पेंसिल उठाई और डूबते सूरज का चित्र बनाने लगी, क्योंकि अब उसे किसी तारीफ का इंतजार नहीं था। उसे पता चल चुका था, कुछ लोग चित्र बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग लोगों के दिलों को कागज पर उतार देते हैं। सलोनी उन्हीं में से एक थी। मित्रों, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।